डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत के साथ होंगे। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 2। और हमारा जो चैप्टर नंबर 2 है वो है थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगेन हम अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में ही डिस्कस कर लेंगे इस चैप्टर में। तो बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बहुत सारे डिस्कशन हमने कर लिए अपने चैप्टर नंबर 1 में। तो इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 2 में हम कुछ नई चीजें सीखेंगे अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। और बेटा याद रख ले, आपका चैप्टर नंबर 2 अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, और बेटा काफ़ी लेंथी भी है। तो कोशिश हमारी यही रहेगी कि आप लोगों को मुकम्मल तौर पे हर एक चीज़ पे गाइडलाइन ज़रूर देंगे। थ्योरी अगेन आप लोगों को हर टॉपिक का करवाया जाएगा, आप लोगों ने उसको सही तरीके से डील करना है। और बेटा एक्सरसाइज के अंदर तमाम क्वेश्चंस में आपके जितने भी बेसिक कंसेप्ट है वो सारे क्लियर कर दिए जाएंगे। तो बेटा इसके अंदर हमारे पास जो पहला टॉपिक है वो है नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बेटा ये हमारा पहला टॉपिक रहेगा इस चैप्टर के अंदर। तो जरा गौर कर ले, नेचर ऑफ रूट्स। तो यहाँ पे ये लफ्ज रूट, पहले तो आप इसको समझे रूट्स। मैंने आप लोगों को चैप्टर नंबर 1 में भी इसके बारे में बता दिया है कि बेटा रूट्स किसे कहते हैं। सादा अल्फाज में किसी भी इक्वेशन को जब हम सॉल्व कर लेते हैं, वेरिएबल के जो वैल्यूज आते हैं दे आर कॉल्ड रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। जैसे मिसाल के तौर पर मेरे पास 2x + 1 दैट इज इक्वल टू 3 एक इक्वेशन है। इसको मैं सॉल्व कर लेता हूं। भाई ये +1 है, उधर जाके क्या होगा -1, x इज इक्वल टू ये -1/2। वेरिएबल की वैल्यू मेरे पास क्या है -1/2। सो -1/2 इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन। ये मेरे पास एक लीनियर इक्वेशन था तो एक ही रूट आया। अब मेरे पास कौन सा इक्वेशन है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो बेटा जैसे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैं आपके सामने उठा रहा हूं, लाइक x² - 5x + 6 दैट इज इक्वल टू 0। क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब आप सॉल्व कर लोगे तो जरा गौर कर ले, मैं टर्म ब्रेकडाउन मेथड यूज कर रहा हूं। -2x - 3x + 6 दैट इज इक्वल टू 0। फर्स्ट टू से कॉमन निकाल ले, x कॉमन आ जाएगा तो यहां से x - 2, -3 कॉमन आ जाएगा तो भाई x - 2 दैट इज इक्वल टू 0। x - 2 को आप कॉमन निकालोगे तो x - 3 दैट इज इक्वल टू 0। अगर दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट 0 हो तो आइदर फर्स्ट वन इज इक्वल टू 0 और सेकेंड वन दैट इज इक्वल टू 0। यहां से x की वैल्यू आ जाएगा 2 और यहां से x की वैल्यू आ जाएगा 3। तो मेरे पास कितने वैल्यूज आ गए? दो वैल्यूज। ये जो दो वैल्यूज मेरे पास आ गए हैं दे आर कॉल्ड द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इनको हम सॉल्यूशंस भी कहते हैं और इनको हमेशा हम सॉल्यूशन सेट के फॉर्म में लिखते थे। तो बेटा याद रख लो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब भी हम सॉल्व कर लेते हैं तो नतीजे में हमें दो वैल्यूज मिल जाते हैं। किसके? वेरिएबल के। और उन दो वैल्यूज को हम रूट्स या उनको हम सॉल्यूशंस ऑफ द गिवन इक्वेशन कहते हैं। तो बेटा ये जो दो वैल्यूज आपके पास आए हैं, जरा आप गौर कर ले तो क्या है? नंबर्स है। क्या है? नंबर्स है। तो जब भी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व कर लेते हो तो नतीजे में दो नंबर्स आप लोगों को मिल जाते हैं। उन दो नंबर्स को हम क्या कहते हैं? रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। अब हमने आने वाले इन नंबर्स का नेचर डिस्कस करना है। ठीक है बेटा, जब भी आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हो तो नतीजे में जो वैल्यूज आ रहे हैं वेरिएबल के, जो नंबर्स आ रहे हैं, जो रूट्स आ रहे हैं, उनका नेचर क्या होगा? तो बेटा नंबर का नेचर क्या हो सकता है? देखिए, आम रूटीन में हम यूज कर रहे हैं ये लफ्ज नेचर। भाई फलान आदमी का नेचर क्या है? तो आदमी का नेचर क्या होना चाहिए? आपको पता है। एक जानवर का नेचर क्या होना चाहिए? आपको पता है। एक नंबर का नेचर क्या होना चाहिए ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर आपको नंबर्स का नेचर पता है तो आपको कोई इश्यू नहीं होगा, आप आसानी के साथ बता सकते हो नेचर ऑफ द रूट से क्या मुराद है। अvel तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि भाई नेचर ऑफ रूट से क्या मुराद है। नेचर ऑफ रूट से क्या मुराद है ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। तो बेटा रूट्स नंबर्स होते हैं तो नंबर्स का नेचर क्या हो सकता है? तो बेटा याद रख ले, नंबर्स का नेचर
नंबर, नेचर ऑफ नंबर्स, नेचर ऑफ नंबर्स। नंबर्स का नेचर देखिए बेटा, नंबर्स आपके पास रेशनल हो सकते हैं, नंबर्स आपके पास रेशनल हो सकते हैं। ठीक है बेटा, ये नेचर है नंबर का। नंबर्स आपके पास इरेशनल हो सकते हैं। अगेन दिस इज वन ऑफ नेचर ऑफ नंबर्स। नंबर्स आपके पास कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अगर आप देखें तो बेटा, ये रेशनल का कंसेप्ट आप लोग अपने छोटे क्लासों से पढ़ रहे हो भाई। 7th क्लास से अनवर्ड्स का इंट्रोडक्शन शुरू हो जाता है। वो नंबर्स जो पी बाई क्यू की फॉर्म में हो, जहां पी और क्यू दोनों क्या हो, इंटीजर्स हो, क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। और बेटा इरेशनल, द नंबर्स कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म पी बाई क्यू। और कॉम्प्लेक्स नंबर आपको पता है वो जो आयोटा की फॉर्म में आ जाए। ये सारे कंसेप्ट्स बेटा आप देखें तो आप लोग अपने छोटे क्लासों से पढ़ के आ रहे हो। और इसी तरह बेटा हमारे पास नंबर्स क्या हो सकते हैं, इक्वल भी हो सकते हैं। दो नंबर्स आपस में इक्वल हो सकते हैं, ये आने वाले जो वैल्यूज है ये आपस में इक्वल भी हो सकते हैं। और बेटा ये आपस में अनइक्वल भी हो सकते हैं। तो बेटा ये है नेचर ऑफ नंबर्स। ये क्या है, नेचर ऑफ नंबर्स है। तो अब हमने उन नंबर्स का नेचर डिस्कस करना है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हमें मिलते हैं। और बेटा मैंने बताया इन नंबर्स को क्या कहते हैं, रूट्स। तो सादा अल्फाज में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद जो रूट्स आते हैं हमने उनका नेचर डिस्कस करना है कि आया गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने से आने वाले वैल्यूज रेशनल होंगे, इरेशनल होंगे, कॉम्प्लेक्स होंगे, इक्वल होंगे या अनइक्वल होंगे। तो ये चीज हमने यहाँ डिस्कस करना है। तो बेटा याद रख लें, मैं यहाँ पे नेचर ऑफ द रूट्स के बारे में आप लोगों को लिखवा देता हूं ताकि आप लोगों को कोई इशू ना हो। तो अवल बेटा लिख दे, बाय नेचर ऑफ रूट्स, बाय नेचर ऑफ रूट्स of a quadratic equation, of a quadratic equation, we means either the roots are रेशनल। बेटा मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं रियल, क्यों, एवरी रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। ख्याल रखना है अपने जहन में, ब्रैकेट में मैं लिख रहा हूं रियल, क्यों, एवरी रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। बेटा आप जाए अपने प्रीवियस क्लास में, तो प्रीवियस क्लास में आप लोगों को हम लिखवाते हैं कि भाई रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों को कंबाइन किया जाए तो हमारे पास रियल नंबर का सेट बन जाता है। सो एवरी रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, इसलिए मैंने ब्रैकेट में क्या लिख दिया, रियल लिख दिया। आइदर द रूट्स आर रेशनल, इरेशनल। अगेन बेटा मैं सामने ब्रैकेट लगा के रियल लिख रहा हूं क्योंकि every irrational number is also a real number. Complex, equal or unequal, equal or unequal। तो बेटा नेचर ऑफ द रूट्स हम बात ये ख्याल रखना है। अगर आपको नंबर का नेचर क्लियर है तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, क्यूबिक हो, क्वार्टिक हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है बेटा, तो याद रख ले, जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया जाए तो आने वाले वैल्यूज का नेचर क्या होगा, आने वाले वैल्यूज का नेचर रेशनल होगा, इरेशनल होगा, कॉम्प्लेक्स होंगे, इक्वल होंगे या अनइक्वल होंगे। सो दिस इज कॉल्ड व्हाट, दिस इज कॉल्ड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
और बेटा याद रख ले, नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिटरमाइन करने के लिए हम एक छोटा सा फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। वो फॉर्मूला आप लोगों को याद होना चाहिए। तो बेटा यहाँ पे मैं आप लोगों को एक छोटा सा नोट लिख रहा हूं। द नेचर ऑफ द रूट्स, द नेचर of the roots of a quadratic equation, of a quadratic equation is determined by डिस्क्रिमिनेंट। तो बेटा याद रख ले, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नेचर ऑफ द रूट्स को डिटरमाइन करने के लिए जो कंसेप्ट हम यूज कर लेते हैं वो कंसेप्ट है डिस्क्रिमिनेंट। क्या है? डिस्क्रिमिनेंट। अब हमने डिस्कस करना है कि भाई ये डिस्क्रिमिनेंट है क्या चीज, व्हाट इज डिस्क्रिमिनेंट, इस चीज को अब हमने डिस्कस करना है। तो बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नेचर ऑफ द रूट्स को डिटरमाइन करने के लिए जो आइडिया हम यूज कर लेते हैं वो आइडिया कौन सा है? वो आइडिया है डिस्क्रिमिनेंट। तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं डिस्क्रिमिनेंट के बारे में। अगर ये चीज आपको क्लियर हो तो बेटा समझो एक्सरसाइज का एक ऑब्जेक्टिव भी हो जाएगा और एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन भी हो जाएगा। तो बेटा हेडिंग दे देते हैं डिस्क्रिमिनेंट। तो बेटा देखें डिस्क्रिमिनेंट है क्या? द एक्सप्रेशन बी स्क्वायर माइनस 4ac, बेटा इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं। द एक्सप्रेशन बी स्क्वायर माइनस 4ac इज कॉल्ड the discriminant of a quadratic equation, of a quadratic equation ax square plus bx plus c is equal to 0 where a is not equal to 0। सो ये जो मैंने आपके सामने लिखा हुआ है बेटा जरा गौर कर ले, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इस एक्सप्रेशन को क्या कहा जाता है? इस एक्सप्रेशन को डिस्क्रिमिनेंट कहा जाता है। किसका? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। कहीं देखा हुआ लगता है ना भाई, कहीं देखा हुआ लगता है, ऐसा कुछ देखा होगा, कहीं ना कहीं तो देखा होगा। तो भाईजान ये हमने देखा है अपने क्वाड्रेटिक फार्मूले के अंदर। कहा देखा ना क्वाड्रेटिक फार्मूले के अंदर। अगर आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला याद है तो बेटा जरा गौर कर ले, हमारा जो क्वाड्रेटिक फार्मूला था दैट इज क्वाड्रेटिक फार्मूला, मैं यहाँ आपके सामने लिख रहा हूँ ना, क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या था हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला बेटा? x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो बेटा आप गौर कर ले, रेडिकल साइन के अंदर जो रेडिकेंड आपको नजर आ रहा है ना, ये रेडिकेंड जो आपको नजर आ रहा है बी स्क्वायर माइनस 4ac, वो आपका क्या कहलाता है? डिस्क्रिमिनेंट कहलाता है। ये तो हमने अपने क्वाड्रेटिक फार्मूले के अंदर देखा हुआ है। तो बेटा क्वाड्रेटिक फार्मूले के अंदर रेडिकल साइन के अंदर जो भी आ जाता है जरा गौर कर ले, वो बी स्क्वायर माइनस 4ac है और इसी एक्सप्रेशन को हम डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। किसका? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। और ये हम कहाँ यूज कर लेते हैं? इट इज यूज्ड इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
विदाउट सॉल्विंग इट। इसके अंदर कमाल की बात क्या है? इसके अंदर कमाल की बात यह है कि बेटा ये हमें किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेचर ऑफ द रूट्स बता देता है विदाउट सॉल्विंग इट, उसको सॉल्व किए बगैर। तो बेटा याद रख ले, इट इज यूज्ड in order to determine the nature of roots, the nature of roots of a quadratic equation without solving it, without solving it। और मजे की बात यह है कि बेटा हम डिस्क्रिमिनेंट की मदद से डायरेक्ट नेचर ऑफ द रूट्स बता देते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, उसको सॉल्व किए बगैर, सॉल्व किए बगैर। तो बेटा याद रख ले, ये आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, पेपर में अमूमन ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जाता है। तो द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज डिटरमाइंड बाय डैश। ये ख्याल रख ले, पेपर का ऑब्जेक्टिव है, आपकी एक्सरसाइज के अंदर भी मौजूद है बेटा, नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज डिटरमाइंड बाय डैश। सो नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज डिटरमाइंड बाय डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है बेटा। द एक्सप्रेशन बी स्क्वायर माइनस 4ac इज कॉल्ड डैश डिस्क्रिमिनेंट। आपको आना चाहिए डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू डैश बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये तमाम चीजें आप लोगों को क्लियर होना चाहिए, कहीं पे भी ऑब्जेक्टिव में आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो बेटा ख्याल रख ले, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगेन जरा आप लोग उस पर फोकस कर ले। डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए हमें तीन चीजें चाहिए, एक ए, दूसरा बी और तीसरा सी। और आपको पता है व्हाट इज ए? ए इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। व्हाट इज बी? बी इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स। एंड व्हाट इज सी? सी इज द कांस्टेंट टर्म। तो डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करने के लिए हमेशा हमेशा आपको क्या चाहिए? ए बी सी की वैल्यू। और बेटा मैंने आपको बताया है ए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड सी इज द कांस्टेंट टर्म। और ए बी सी की वैल्यू उस वक्त मुमकिन है जब हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में हो, अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में हो। तो बेटा कीप इन योर माइंड, जब भी हमने डिस्क्रिमिनेंट निकालना हो तो सबसे पहले हम चेक कर लेंगे कि हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो वेल एंड गुड, हम उसका डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो सबसे पहले हम उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना होगा। तो बेटा ये छोटे छोटे बातें, इनका खास ख्याल रखना है। तो बेटा बिफोर कैलकुलेटिंग डिस्क्रिमिनेंट, बिफोर calculating discriminant, before calculating discriminant, the quadratic equation must be in स्टैंडर्ड फॉर्म। ये बात भी आप लोग अपने जहन में बैठाए, एक्सरसाइज के अंदर ये बहुत ज्यादा काम आएगा बेटा। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिनमें हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होगा, तो हम सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे और फिर हम उसका डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट कर लेंगे। एक छोटा सा एग्जांपल उठाते हैं बेटा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन उठाते हैं, जरा उसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल के देखते हैं कि भाई डिस्क्रिमिनेंट खुद क्या है। देखते हैं ना डिस्क्रिमिनेंट खुद क्या है। ठीक है बेटा, इसमें यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल आप लोगों को दे रहा हूं। फाइंड या कैलकुलेट द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ, कैलकुलेट द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ, ये देखो बेटा, कैलकुलेट या फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ एक्स स्क्वायर
प्लस 5x प्लस 6 दैट इज इक्वल टू 0। इसका सर हम डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट कर लेते हैं, देखते हैं हमारे पास इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट क्या आता है। तो बेटा देखिए, आपके पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है वो ये है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 दैट इज इक्वल टू 0। आप देखें तो बेटा ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अगर नहीं होता तो हम लेके आते ना भाई, स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आते हो। स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लेके आते हैं, जाए भाई एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1, मैंने आप लोगों को सारा कुछ बताया हुआ है। स्टैंडर्ड फॉर्म की क्वालिटीज क्या है, उसके प्रॉपर्टीज क्या है, ये आप लोगों को बेटा मैंने लेक्चर नंबर 2 के अंदर सारा कुछ बता दिया है। तो बेटा देखिए यहाँ पे गौर कर ले, हियर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, द वैल्यू ऑफ ए इज 1, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी, द वैल्यू ऑफ बी इज 5, and what is the value of c, the value of c is what, 6। तो बेटा as we know that discriminant, बेटा मैं इसका शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूँ DISC, डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है बेटा। तो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू व्हाट, बी स्क्वायर माइनस 4AC। इन शॉर्ट हम डिस्क्रिमिनेंट को DISC से लिखते हैं या कैपिटल D से लिखते हैं, ठीक है बेटा, DISC या कैपिटल D, अप टू यू। तो बेटा देखे हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट देखे क्या आता है, वैल्यूज पुट कर ले, 5 का स्क्वायर, 4A की वैल्यू क्या है 1 और C की वैल्यू क्या है 6। तो बेटा डिस्क्रिमिनेंट मेरे पास आ जाता है 25 माइनस 24। तो बेटा डिस्क्रिमिनेंट मेरे पास आ गया इसका 1, इसका डिस्क्रिमिनेंट मेरे पास 1 आ गया ना भाई। देखे जरा गौर कर ले, डिस्क्रिमिनेंट खुद भी एक नंबर ही है, बाय नेचर डिस्क्रिमिनेंट खुद भी क्या है, बाय नेचर डिस्क्रिमिनेंट खुद भी एक नंबर ही है, एक रियल नंबर है भाई। देखिए डिस्क्रिमिनेंट इटसेल्फ इज आल्सो अ रियल नंबर, और इसी रियल नंबर को सामने रख के हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नेचर ऑफ द रूट्स बताते हैं। तो ये ख्याल रखना है डिस्क्रिमिनेंट इटसेल्फ क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, याद रख ले। ख्याल रखना है डिस्क्रिमिनेंट खुद बजात खुद डिस्क्रिमिनेंट क्या है, बजात खुद डिस्क्रिमिनेंट इज अ रियल नंबर। तो बेटा याद रख ले डिस्क्रिमिनेंट इटसेल्फ, डिस्क्रिमिनेंट इटसेल्फ इज अ रियल नंबर। डिस्क्रिमिनेंट खुद क्या है, एक रियल नंबर है। और याद रख ले इसी रियल नंबर को सामने रख के हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नेचर ऑफ द रूट्स बताते हैं। कैसे, कैसे देखना, कैसे, असल कहानी तो ये भाई कैसे बताते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कैसे हम बताते हैं। तो बेटा मैं स्टार्टिंग में ही कैसे आपको इसका जवाब नहीं दूंगा ना, सबसे पहले आपको मैंने बताया भाई नेचर ऑफ द रूट से क्या मुराद है। उसके बाद बेटा हमने नेचर ऑफ द रूट्स को डिटरमाइन करने के लिए क्या हमें चाहिए, मैंने बताया डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट खुद क्या है आपको बता दी, वही डिस्क्रिमिनेंट बता दो खुद एक रियल नंबर है। अब देखें ना, जब भी हम डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट कर लेंगे हमारे सामने एक रियल नंबर आएगा। अब इस रियल नंबर को सामने रख के हमने उसके नेचर ऑफ द रूट्स बताना है कि भाई उसको सॉल्व करने से आने वाले रूट्स का नेचर क्या होगा, ठीक है। तो ये जरा देखते हैं भाई अब डिस्क्रिमिनेंट कैसे बताता है। तो ये बात क्लियर हो गई कि ना भाई डिस्क्रिमिनेंट खुद क्या है, डिस्क्रिमिनेंट खुद एक रियल नंबर है। तो चलो अब उस रियल नंबर को देख के नेचर को कैसे डिस्कस किया जाता है, आने वाले रूट्स का नेचर कैसे डिस्कस किया जाता है, इसके बारे में थोड़ा सा बहस कर लेते हैं। तो हमें इतना पता चला, हमें इतना पता चला कि भाई डिस्क्रिमिनेंट, हमें इतना पता चला डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4AC बजाद खुद क्या है, बजाद खुद एक रियल नंबर है। डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4 इट सेल्फ क्या है, रियल नंबर, इट सेल्फ इज रियल नंबर, रियल नंबर, डिस्क्रिमिनेंट इट सेल्फ एक रियल नंबर है। और रियल नंबर की जब हम बात कर ले
तो बेटा रियल नंबर की जब हम बात कर ले तो रियल नंबर आपके पास होते हैं पॉजिटिव भी, रियल नंबर आपके पास पॉजिटिव भी हो सकते हैं, तो इसका मतलब आपका डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव भी हो सकता है। अच्छा, आपको पता है कि बेटा हमारे पास 0 इज आल्सो अ रियल नंबर, तो इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट 0 भी हो सकता है। और उसके बाद बेटा आपको पता है रियल नंबर्स नेगेटिव भी हो सकते हैं, तो इसका मतलब हमारा डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव भी हो सकता है। तो बेटा ये बात आप लोग अपने जहन में बैठाए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भाई नेचर ऑफ द रूट्स को समझना है तो हमें जो खेल खेलना है ना वो बहुत दूर से खेलना है ना भाई, ये तमाम चीजें हम क्लियर करके आगे जाएंगे। तो देखिए मैंने बताया डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4 इट सेल्फ इज अ रियल नंबर, और रियल नंबर हमारे पास पॉजिटिव भी हो सकता है, और पॉजिटिव नंबर मीन ग्रेटर देन 0। ख्याल रखना ना, पॉजिटिव नंबर मीन ग्रेटर देन 0। अमूमन हमारे बच्चों को पॉजिटिव नंबर कहे तो बस थोड़ा सा बच्चे एक अजीब सा फील कर लेते हैं। तो बेटा याद रख ले, पॉजिटिव पॉजिटिव की जब हम बात कर ले पॉजिटिव नंबर्स की, तो बेटा याद रख लो पॉजिटिव नंबर्स की जब हम बात कर लेते हैं तो नंबर्स ग्रेटर देन 0, वो तमाम नंबर जो 0 से बड़े हो, दे आर कॉल्ड द पॉजिटिव नंबर्स। नेगेटिव नंबर्स बेटा याद रख ले, नंबर्स विच आर लेस देन 0, नंबर्स विच आर लेस देन 0, वो नंबर्स जो 0 से छोटे हो। और बेटा 0 के बारे में आपको पता है ना, 0 इटसेल्फ इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। 0 इटसेल्फ क्या है ना, 0 इटसेल्फ ख्याल रख ले नाइदर पॉजिटिव, 0 इटसेल्फ नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। 0 को हम ओरिजिन कंसिडर कर लेते हैं। क्या कंसिडर कर लेते हैं? ओरिजिन कंसिडर कर लेते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स का। इसके एक साइड पे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और इसके एक साइड पे नेगेटिव नंबर्स होते हैं। तो ख्याल रख ले, पॉजिटिव नंबर्स मीन ग्रेटर देन 0, नेगेटिव नंबर्स मीन लेस देन 0, 0 मीन आपको पता है नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। तो ये 3 कैटेगरीज हमारे पास आ गए। तो इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट आपके पास पॉजिटिव आता है, तो फिर नेचर ऑफ द रूट्स क्या होगा आपको लिखवाया जाएगा। डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 आता है तो रूट्स का अपना एक नेचर होता है, वो भी आपको बताया जाएगा। और डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव हो तो फिर रूट्स का अपना एक नेचर होता है। वो सारी चीजें आप लोगों को बताई जाएंगे, लिखवाई जाएंगे, वो आप लोगों ने अपने जहन में बैठाना है। लेकिन बेटा अगेन जब हम बात कर लेते हैं पॉजिटिव नंबर्स की, तो पॉजिटिव नंबर्स दो तरह के होते हैं। पॉजिटिव नंबर्स दो तरह के होते हैं, ये ख्याल रखना ना। पॉजिटिव नंबर्स हमारे पास दो तरह के होंगे। तो बेटा एक होते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स। क्या होते हैं? परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स। परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स। और दूसरे हमारे पास होते हैं बेटा नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स। नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स। ये ख्याल रखना ना, पॉजिटिव नंबर्स के दो कैटेगरीज है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स और नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स। ये बेटा आप लोगों को अपने छोटे क्लासों में लिखवाया जाता है ना, परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स, परफेक्ट क्यूबिक नंबर्स। ये चीजें बेटा याद रखना। परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स वो नंबर्स दैट कैन बी रिटन एज अ स्क्वायर पावर, जिनको हम स्क्वायर पावर की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। दे ऑल नंबर्स आर कॉल्ड परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स।
वो तमाम नंबर्स जिनको हम स्क्वायर पावर की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सके। लाइक वन का स्क्वायर दे, लाइक वन क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, इसको मैं वन का स्क्वायर लिख सकता हूँ। इसी तरह बेटा 4 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, आपको मैं बता रहा हूँ 2 का स्क्वायर क्या बन जाता है, 4। और इसी तरह बेटा आप जरा गौर कर लें, 9 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, इट कैन बी रिटन एज 3 स्क्वायर। तो बेटा याद रख ले, पॉजिटिव नंबर्स हमारे पास दो तरह के होते हैं, परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स और उसके बाद नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स। तो अब जरा गौर कर ले, अब जरा अपने जहन पे बैठाए ये बात, बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन की जरूरत है बेटा। डिस्क्रिमिनेंट आपने कैलकुलेट कर लिया, आपके पास एक नंबर आया, अब वो नंबर पॉजिटिव हुआ तो देखना है कि भाई परफेक्ट स्क्वायर है या नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। अगर डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव हो, परफेक्ट स्क्वायर हो, तो नेचर ऑफ द रूट्स क्या होंगे आपको बताया जाएगा। देखिए, अब डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव हो, नॉन परफेक्ट स्क्वायर हो, तो व्हाट विल बी द नेचर ऑफ रूट्स आपको लिखवाया जाएगा। डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 हो तो व्हाट विल बी द नेचर ऑफ रूट्स, एंड डिस्क्रिमिनेंट अगर नेगेटिव हो तो व्हाट विल बी द नेचर ऑफ रूट्स। ये चार हमारे पास केसेस बन गए, ये चार बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारे सामने आ गए। तो बेटा ये चार बड़े इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स भी बन जाएंगे। तो अगर हमारा डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव हो, परफेक्ट स्क्वायर हो, तो व्हाट विल बी द नेचर ऑफ द रूट्स। अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आपने निकाल लिया डिस्क्रिमिनेंट, जवाब आपको पॉजिटिव मिल जाता है और परफेक्ट स्क्वायर मिल जाता है, तो फिर आप क्या कहोगे नेचर ऑफ द रूट्स के बारे में। अगर डिस्क्रिमिनेंट आपने कैलकुलेट कर लिया, जवाब आपको पॉजिटिव मिल जाता है और नॉन परफेक्ट स्क्वायर आता है उसका डिस्क्रिमिनेंट, तो फिर उसके नेचर ऑफ द रूट्स क्या होंगे, ये तमाम चीजें आप लोगों को पता होना चाहिए। तो बेटा यहां से ख्याल रखना है, हमारे पास चार चार पॉइंट्स बस आप लोगों ने अपने जहन में बिठाना है, आप लोगों को ज्यादा तकलीफ करने की जरूरत नहीं है। आपने सिर्फ और सिर्फ चार बातें अपने जहन में बैठाना है, और यही चार बातें बेटा आप लोगों से ऑब्जेक्टिव के तौर पे पूछे जा सकते हैं पेपर में। घुमा फिरा के ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, तो आपने परेशान नहीं होना है, बस आपने स्ट्रेट फॉरवर्ड इन चार चीजों को याद करना है। बाकी बंदा जितना भी टिप्स पैदा कर ले उस ऑब्जेक्टिव के अंदर, तो आपको कोई परेशानी नहीं है। तो बेटा आप लोगों ने हर एक पॉइंट को क्लियर करना है। तो मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए सारी चीजें लिख रहा हूं। तो बेटा पहला पॉइंट ख्याल रख ले, इफ discriminant is greater than 0 and perfect square then nature of roots will be, then nature of roots of a quadratic equation will be ख्याल रखना है अभी जो मैं लिख रहा हूं, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो आपने डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट कर लिया, नतीजे में जवाब आपको पॉजिटिव मिला। पॉजिटिव का मतलब ग्रेटर देन 0, और ग्रेटर देन 0 नंबर्स में परफेक्ट स्क्वायर, वो भी क्या परफेक्ट स्क्वायर मिला। तो फिर नेचर ऑफ द रूट्स क्या होंगे, नेचर ऑफ द रूट्स विल बी रेशनल। ख्याल रखना है रेशनल, बेटा रेशनल बोले तो एवरी रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, रेशनल एंड अनइक्वल, बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 हो, परफेक्ट स्क्वायर हो, अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 हो, परफेक्ट स्क्वायर हो, तो उसके नेचर ऑफ द रूट्स हमेशा हमेशा के लिए क्या होंगे, रेशनल। एवरी रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर एंड अनइक्वल, और आने वाले रूट्स अनइक्वल होंगे। अनइक्वल का मतलब
पहला रूट कुछ और होगा, दूसरा रूट कुछ और होगा, लेकिन जो भी होंगे दोनों क्या होंगे, रेशनल नंबर के कैटेगरी में। तो बेटा ये पहला पॉइंट आप लोगों ने अपने जहन में बैठाना है। और ये 4 पॉइंट्स अभी मैं लिखवाऊंगा, अगले लेक्चर में हम क्या कर लेंगे, अगले लेक्चर बेटा जो मेरा होगा उसमें मैं बाकायदा तौर पे आप लोगों को एग्जांपल्स दूंगा और उसके बाद बाकायदा तौर पे सॉल्व करके प्रूफ करवाऊंगा कि भाई ये देख लो जो डिस्क्रिमिनेंट हमें बता रहा है सेम उसी नेचर के रूट्स हमारे पास आ रहे हैं। तो फिलहाल ये 4 पॉइंट्स आप लोगों ने अपने जहन में बिठाना है। अच्छा, अब आ जाता बेटा लोगों लेके दूसरे पॉइंट की तरफ। इफ discriminant is greater than 0 and non-perfect square then nature of roots of a quadratic equation will be बस। अब देखें ग्रेटर देन 0 हो, नॉन परफेक्ट स्क्वायर हो, तो फर्क इतना है कि परफेक्ट स्क्वायर के लिए रेशनल, तो बेटा नॉन परफेक्ट स्क्वायर के लिए इरेशनल। क्या? इरेशनल और ब्रैकेट में मैं लिख रहा हूं रियल, क्योंकि एवरी इरेशनल नंबर इज आल्सो अ रियल नंबर एंड अनइक्वल। तो बेटा याद रख ले, अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 हो, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो, तो हमारे नेचर ऑफ द रूट्स क्या होंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, इरेशनल, अनइक्वल। ख्याल रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव। ये ऑब्जेक्टिव में बाकायदा तौर पे आपके ऑब्जेक्टिव पेपर में पूछा जाता है। ठीक है बेटा, discriminant greater than 0 and perfect square, what will be the nature of the roots? Discriminant greater than 0, non-perfect square, what will be the nature of the roots? अब मैं आप लोगों को लेके आ जाता हूं बेटा अगले, अगर हमारा डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 हो, अगर हमारा डिस्क्रिमिनेंट क्या हो, इक्वल टू 0 हो, तो फिर क्या होना चाहिए। तो बेटा देखिए, अब अगर डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 हो तो आपका नेचर ऑफ द रूट क्या होगा। देखिए ये सेकेंड लास्ट पॉइंट हमारा, तो बेटा देखिए इफ discriminant is equal to 0, then nature of the roots of a quadratic equation will be बेटा याद रख ले, rational every rational number is a real number and equal। बेटा ख्याल रखना है, रेशनल रूट तो ऊपर भी था लेकिन वहां पे क्या था, अनइक्वल। आपके पास दोनों वैल्यूज क्या आते हैं, डिफरेंट आते हैं। लेकिन अगर डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 हो तो बेटा याद रख लो, नेचर ऑफ द रूट्स हमारे पास रेशनल होंगे लेकिन इक्वल। नेचर ऑफ द रूट्स हमारे पास रेशनल होंगे एंड इक्वल मीन अगर पहला रूट आपके पास 2 है तो दूसरा रूट भी 2, रिपीटेड रूट्स होंगे, रूट्स विल बी रिपीटेड। आपके पास रिपीटेड रूट्स होंगे, कोइंसिडेंट रूट्स होंगे। जैसे अगर वेरिएबल की एक वैल्यू 1 है तो दूसरी वैल्यू भी 1 ही आएगा, अगर एक वैल्यू -1 है तो दूसरी वैल्यू भी आपके पास -1 ही आएगा, अगर एक वैल्यू 2/5 है तो दूसरी वैल्यू भी आपके पास 2/5 ही आ जाएगा। तो बेटा याद रख ले, अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 हो तो नेचर ऑफ द रूट्स रेशनल होते हैं, इक्वल यानी रिपीटेड रूट्स होंगे, कोइंसिडेंट रूट्स होंगे। ये तीसरा पॉइंट। और लास्ट पॉइंट हमारे पास क्या है, अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव हो यानी लेस देन 0 हो, डिस्क्रिमिनेंट
नेगेटिव हो, इफ डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन जीरो यानी नेगेटिव हो, देन नेचर ऑफ रूट्स, देन नेचर ऑफ रूट्स of a quadratic equation of a quadratic equation will be will be will be complex mean imaginary and unequal। तो बेटा ख्याल रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो नेगेटिव आ जाए तो फिर नेचर ऑफ द रूट्स क्या होंगे? नेचर ऑफ द रूट्स आपके पास इमेजिनरी यानी कॉम्प्लेक्स नंबर्स होंगे, अनइक्वल। तो बेटा ये 4 पॉइंट यानी 4 ऑब्जेक्टिव्स आप लोगों ने अपने जहन में बिठाना है, बहुत जरूरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये तो मैंने जस्ट आप लोगों को 4 पॉइंट्स लिखवा दिया, और वो भी किसको सामने रख के? डिस्क्रिमिनेंट को सामने रख के। हमने पहले देखा डिस्क्रिमिनेंट क्या है, डिस्क्रिमिनेंट खुद एक रियल नंबर था। तो भाई जब डिस्क्रिमिनेंट एक रियल नंबर है तो उस रियल नंबर को देख के मैं कैसे बताऊं कि आने वाले रूट्स क्या होंगे? तो फिर मैंने आपको रियल नंबर्स के बारे में बता दिया कि भाई डिस्क्रिमिनेंट रियल नंबर्स है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है, वो जीरो भी हो सकता है, लेकिन पॉजिटिव नंबर्स 2 तरह के होते हैं। हमारे पास 4 केसेस बन गए, उन 4 केसेस को मैंने आपके सामने रख दिया है, और ये 4 चीजें आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। तो बेटा किसी भी फॉर्म का ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा जा सकता है। आई होप सो कि बेटा यहां तक आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। अब देखिए डिस्क्रिमिनेंट आप कैलकुलेट कर लोगे, आपके सामने आएगा एक नंबर। अब उस नंबर का वो जो डिस्क्रिमिनेंट है अगर वो ग्रेटर देन जीरो है, परफेक्ट स्क्वायर है, तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब भी आप सॉल्व कर लोगे ए से रूट्स आपको मिल जाएंगे। आप उसका डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट कर लोगे, ग्रेटर देन जीरो हो और नॉन परफेक्ट स्क्वायर हो, तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब भी हम सॉल्व कर लेंगे ए से रूट्स हमें मिल जाएंगे। और बेटा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट अगर जीरो आता है तो जब आप उसको सॉल्व कर लोगे तो आपको ए से रूट्स मिल जाएंगे। और बेटा जब भी आप एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे, उसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो आ जाए, उसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो आ जाए, तो बेटा सॉल्व करने से ए से वैल्यूज आपको मिल जाएंगे। और फाइनली बेटा लास्ट पॉइंट अगली क्लास में मैं इंशाल्लाह ताला आप लोगों को 1 बाय 1 एक एग्जांपल उठाऊंगा। ठीक है बेटा, बाकायदा तौर पे हम सॉल्व करके प्रूफ कर लेंगे कि भाई जो डिस्क्रिमिनेंट हमें नेचर ऑफ द रूट बता देता है, सेम उसी तरह के वैल्यूज हमारे पास आ जाते हैं। लेकिन बस आखिरी एक पॉइंट आप लोगों के साथ मैं डिस्कस कर रहा हूं, और वो आखिरी पॉइंट डिस्कस करके हम इस लेक्चर को वाइंड कर लेंगे। और आखिरी पॉइंट क्या है बेटा, जरा गौर कर ले, ये कैटेगरी आपको आखिर भाई देखे ऐसे कैटेगरीज बनाए कैसे, ये जो कैटेगरीज बनाए गए ना बेटा, कैसे बनाए गए? तो बेटा याद रख ले, जरा थोड़ा सा आप अपनी तवज्जो को इधर कर ले। तो बेटा आपको पता है कि डिस्क्रिमिनेंट का जो आइडिया मैंने आपको बताया था कि भाई ये आपके बी स्क्वायर माइनस 4 से डिवाइडेड बाई 2a, आपको मैंने बताया था कि भाई ये क्वाड्रेटिक फार्मूले से आता है। कहाँ से आता है? क्वाड्रेटिक फार्मूले से डिस्क्रिमिनेंट है। जरा गौर कर ले, इसके अंदर स्क्वायर रूट के अंदर ये जो लिखा हुआ है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये आपका डिस्क्रिमिनेंट। तो जनाब अली कंफर्म बात है, अगर स्क्वायर रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ जाए, अगर स्क्वायर रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ जाए तो उसका स्क्वायर रूट निकल आ जाएगा। तो जब उसका स्क्वायर रूट निकल आ जाएगा तो आप जब बेटा प्लस माइनस कर लोगे किसी कांस्टेंट नंबर के साथ, तो नतीजे में आने वाला नंबर रेशनल ही तो होगा।
नतीजे में आने वाला नंबर रेशनल ही तो होगा, जाहिर बात है। स्क्वायर रूट के अंदर जब भी कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ जाए, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर जब भी स्क्वायर रूट के अंदर आ जाए, उसका स्क्वायर रूट तो मुमकिन है। जैसे अंडर द रूट 4 किसके बराबर होता है? 2 के। अंडर द रूट 9 किसके बराबर होता है? 3 के। तो स्क्वायर रूट के अंदर जब भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ जाएगा तो पक्का पक्का उसका स्क्वायर रूट निकल आ जाएगा और आपके पास एक रेशनल नंबर होगा। तो अब देखिए, आगे जब आप उसको प्लस कर लोगे बी के साथ तो कुछ और रिजल्ट आएगा, माइनस कर लोगे तो कुछ और रिजल्ट आएगा, दोनों वैल्यूज इक्वल नहीं हो सकते। तो ये तो उसी ही के अंदर, जरा इस ट्रम को आप गौर से देखें तो बेटा इस ट्रम के ऊपर रूट है, ये ट्रम ही हमें गाइड करता है इनके बारे में। तो स्क्वायर रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ जाएगा तो कंफर्म बात है उसका रूट एक नंबर आ जाएगा। उस नंबर को किसी के साथ प्लस कर लोगे तो कुछ और नंबर आएगा, माइनस कर लोगे तो कुछ और नंबर आ जाएगा। रूट्स रेशनल और अनइक्वल। अगर स्क्वायर रूट के अंदर आपके पास नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ जाए तो बेटा वो हमेशा के लिए इर्रेशनल होता है। ये छोटे क्लासों में हम पढ़ते हैं, हम छोटे क्लासों में पढ़ते हैं कि भाई स्क्वायर रूट के अंदर कोई नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ जाए, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर जब भी स्क्वायर रूट के अंदर आ जाए, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर जब भी स्क्वायर रूट के अंदर आ जाए तो वो तो हमेशा के लिए इर्रेशनल होता है, हमेशा के लिए इर्रेशनल। लाइक स्क्वायर रूट ऑफ 3, 3 क्या है? नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। स्क्वायर रूट ऑफ 8 क्या है? नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो जब बेटा ये क्वांटिटी नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगा तो ये पूरा क्वांटिटी इर्रेशनल बन जाएगा। तो इर्रेशनल पे कोई चीज प्लस कर लोगे तो अगेन इर्रेशनल, इर्रेशनल से कोई चीज माइनस कर लोगे तो अगेन इर्रेशनल। तो नेचर ऑफ द रूट्स तो इर्रेशनल ही होंगे। क्या होंगे? इर्रेशनल होंगे। प्लस कर लोगे तो कुछ और वैल्यू आएगा, माइनस कर लोगे तो कुछ और वैल्यू आएगा, इर्रेशनल एंड अनइक्वल। और इसी तरह बेटा जरा गौर कर ले, अगर ये क्वांटिटी जीरो हो, ये क्वांटिटी जीरो हो, जीरो हो तो जीरो का रूट क्या होता है? जीरो का रूट जीरो ही होता है। तो बेटा आप जरा गौर कर ले, आप यहां जो भी आएगा उसके साथ प्लस जीरो कर लोगे तो सेम वैल्यू, माइनस जीरो कर लोगे तो सेम वैल्यू। तो नतीजे में आपको रेशनल नंबर्स मिलेगा लेकिन दोनों के दोनों इक्वल होंगे। क्यों? प्लस जीरो कर लोगे तब भी वही जीरो रिजल्ट, माइनस जीरो कर लोगे तब भी वही रिजल्ट। और बेटा अगर ये क्वांटिटी नेगेटिव हो, अगर ये क्वांटिटी नेगेटिव हो तो स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव साइन आ जाएगा। और स्क्वायर रूट के अंदर जो ही नेगेटिव साइन आ जाएगा, स्क्वायर रूट के अंदर जो ही नेगेटिव साइन आ जाएगा, आपको पता है वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स बन जाते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर का वजूद कहाँ से हुआ? स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव साइन आने की वजह से हुआ। ये हमने अपने 9th क्लास में पढ़ लिया है। तो जब बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन जीरो होगा, यानी स्क्वायर रूट के अंदर कोई नेगेटिव नंबर आ जाएगा तो वो तो कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा। प्लस के साथ लोगे और कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, माइनस के साथ लोगे तो और कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा। तो कॉम्प्लेक्स नंबर एंड अनइक्वल। ये तो क्वाड्रेटिक फार्मूला मुकम्मल तौर पे हमें गाइड करता है, लेकिन उसके अंदर किरदार किसका है? बी स्क्वायर माइनस 4ac का है। तो रूट्स डिपेंड किस पे करते हैं? बी स्क्वायर माइनस 4ac के ऊपर डिपेंड। ये मेन क्रक है, रूट्स जिस पर डिपेंड करते हैं ना, देखो तो बी स्क्वायर माइनस 4ac के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। अब परफेक्ट स्क्वायर होगा तो बेटा स्क्वायर रूट मुमकिन होगा, जब स्क्वायर रूट मुमकिन होगा तो नतीजे में रेशनल नंबर्स आ जाएंगे। नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगा तो स्क्वायर रूट मुमकिन नहीं होगा, जब नहीं होगा तो इर्रेशनल नंबर्स आ जाएंगे। अगर ये जीरो हुआ तो बेटा आपको पता है आप m प्लस माइनस जीरो कर लो, जवाब क्या आ जाएगा? m ही आ जाएगा।
m प्लस 0 कर लो जवाब m, m माइनस 0 कर लो जवाब m। और इसी तरह बेटा अगर ये क्वांटिटी नेगेटिव हुआ तो स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव साइन, और स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव साइन कॉम्प्लेक्स नंबर को जन्म देता है। तो बेटा अगली क्लास में इंशाअल्लाह ताला मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर लूँगा वैरायटीज़ ऑफ एग्जाम्पल। हम एक एक एग्जाम्पल उठाएंगे और बाकायदा तौर पे हम उनका नेचर ऑफ द रूट्स डिस्कस कर लेंगे, और सोल्व करके हम प्रूफ भी कर लेंगे कि भाई जो कुछ हमें डिस्क्रिमिनेंट बताता है उसी लेवल के रूट्स आ जाते हैं। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए बेटा। अल्लाह हाफिज़।